जिसमें इंसान ही इंसान का दुश्मन है, जिसमें भाई ही भाई के पतन का कारण बनता है, जिसमें पति पत्नी शादी के बाद भी किसी अन्य के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। पाप और पुण्य से भरा है ये युग जिसमें आप और हम जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि आखिर कलयुग जैसा पापों से भरा युग धरती पर क्यों आया? ऐसे क्या कारण रहे कि कलयुग प्रारंभ हुआ? आइए जानते हैं अंधकार का युग कहे जाने वाले कलयुग से जुड़ी बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल हीरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। दोस्तों, यूं तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में सतयुग, कलयुग, ब्रह्मांड आदि से जुड़ी कई कथाएं लिखी हुई हैं, जिन कथाओं को पढ़ने के पश्चात ही समझ आता है कि आखिर हमारा धर्म, हमारा ब्रह्मांड, हमारी संस्कृति क्या है। और जब हम इन्हीं ग्रंथों में कलयुग के प्रारंभ होने के पीछे की वजह को खोजते हैं तो उससे जुड़ी कई कथाएं हमारे सामने आती हैं, जिनमें एक कथा राजा परीक्षित से जुड़ी है और ये ही हमारे ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ को प्रस्थान कर गए थे और पांडु पुत्रों ने भी हिमालय मोक्ष यात्रा शुरू कर दी थी। जाने से पहले राजा युधिष्ठिर ने अपना राज्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था और फिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मोक्ष यात्रा पर निकल गए थे। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। कहते हैं कि उसी दौरान एक दिन सरस्वती नदी के किनारे धरती माँ गाय के रूप में और धर्म एक बैल के रूप में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। गाय रूप में बैठी धरती माँ रोने लगी। उन्हें देखकर धर्म रूपी बैल ने उनके रोने का कारण पूछा, जिसका उत्तर देते हुए गाय माता बोली कि भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ को प्रस्थान कर गए हैं और उनके जाने से अब कलयुग ने मुझ पर अपना डेरा बसा लिया है। इतना कहते ही वहाँ दैत्य रूप लेकर कलयुग आ गया और उसने गाय और बैल को पीटना शुरू कर दिया। भाग्यवश राजा परीक्षित उधर से गुजर रहे थे। ये देखते ही उनके क्रोध की सीमा न रही कि ये असुर रूपी कलयुग गाय और बैल को पीट रहा है और उन्होंने दैत्य रूपी कलयुग को अपशब्द कहकर रोकना चाहा। लेकिन कलयुग पर कोई फर्क ना पड़ता देख उन्होंने उसे मारने के लिए तलवार निकाल ली। तलवार देखते ही कलयुग ने राजा परीक्षित से माफी मांगकर प्राणों की भीख मांगना शुरू कर दिया। अपने चरणों में कलयुग को देख राजा परीक्षित ने उसके प्राण नहीं लिए, लेकिन उससे कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा। असत्य और कपट से भरे कलयुग ने कहा कि हे राजन, इस धरती पर तो आप ही एक राज हैं। आप ही बता दीजिए कि मैं कहाँ निवास करूं। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर महाराजा को दया आ गई और उन्होंने उसे धरती पर 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी। यह 4 स्थान थे जुआ, स्त्री, मद्य और हिंसा। कलयुग के 5वें स्थान मांगने पर राजा ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी दे दिया। कलयुग राजा परीक्षित के आगे हाथ जोड़कर गायब हो गया, लेकिन अदृश्य होकर उनके स्वर्ण के बने मुकुट में बैठ गया और वहीं रहने लगा। और इसी तरीके से उसे धरती पर रहने की और आने की अनुमति मिली। धीरे धीरे उसका शासन बढ़ने लग गया। कहा जाता है कि यदि महाराज परीक्षित उसी समय अपना मुकुट त्याग देते तो धरती पर कलयुग का प्रकोप कुछ कम किया जा सकता था। लेकिन राजा परीक्षित कलयुग के इस कार्य से अनभिज्ञ थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि कलयुग छुपकर उन्हीं के मुकुट में विराजमान है और अपना शासन बढ़ा रहा है और यही से प्रारंभ हुआ था कलयुग। इसके अलावा हमारे पुराण में ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अपनी देह को त्याग कर बैकुंठ धाम चले जाना भी इस बात का प्रमाण था कि अब द्वापर युग खत्म होने को है और कलयुग का दौर प्रारंभ होने को। आपको बता दे दोस्तों कि हमारे शास्त्रों में कुल 4 युगों का वर्णन किया जाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग धरती पर 1,72,80,000 साल तक चला। माना जाता है कि इस युग में धरती पर केवल आत्माओं का वास था।
इन आत्माओं का जीना मरना भी इन्हीं के हाथ में था। जिस शरीर में यह आत्माएं वास लेती थी उसकी लंबाई 32 फुट तक होती थी। सतयुग समाप्त होने के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ। इसी युग में भगवान राम ने भी धरती पर जन्म लिया था। इसमें एक आम इंसान 10,000 साल तक जीवित रह सकता था। इसी युग में भगवान राम ने भी सरयू नदी में समाधि ली थी। इस युग की समाप्ति के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। यह युग 8,64,000 साल तक चला और फिर आया कलयुग, जिसमें आज हम जीवित हैं और पाप को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। शास्त्रों में साफ वर्णन है कि ये पाप अभी यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि हमें कलयुग का भी और बुरा समय देखना बाकी है। शास्त्रों के अनुसार एक दौर ऐसा आने वाला है जब 16 वर्ष की उम्र में ही मनुष्य का बुढ़ापा आ जाएगा। जहाँ सतयुग में इंसान की लंबाई 32 फुट थी, वहीं कलयुग का अंत आते आते मनुष्य की लंबाई घटती चली जाएगी और मनुष्य बौना हो जाएगा। कलयुग के 50,000 साल पूरे होने पर गंगा सूख जाएगी और धरती से धर्म का निशान मिटता चला जाएगा। धीरे धीरे प्रकृति मनुष्य को विकलांग करती जाएगी। उसने मनुष्य को भेंट के रूप में जो कुछ भी दिया, वो सब कुछ उससे वापस ले लेगी। और इसी पाप का अंत करने के लिए एक बार फिर नारायण हरि विष्णु धरती पर कल्कि का अवतार लेकर प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करके एक बार फिर सतयुग प्रारंभ करेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले हमारे चैनल हीरोइक टेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ।